कोटक डिलाइट प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट क्या मिलता है, चार्जेस क्या लगते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो 10% का कैशबैक मिलेगा ऑन डाइनिंग। तो डाइनिंग पे जो आपको 10% का कैशबैक मिलेगा, उसके लिए आप इस क्रेडिट कार्ड को अगर 10,000 रुपये मंथ में यूज कर लेते हैं तो ही इस बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। बट इस बेनिफिट का लाभ आपको तभी मिलेगा जो 10,000 रुपये आपने यूज किया होगा, वह जो होगा इंटरटेनमेंट और डाइनिंग के अलावा अगर आपने यूज किया होगा तो ही इस बेनिफिट का लाभ आप ले सकते हैं। 10% का जो कैशबैक आपको डाइनिंग पे मिलेगा। और इसमें आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि चाहे आप इस क्रेडिट कार्ड को कॉफ़ी शॉप्स पे यूज करें या फास्ट फूड जॉइंट्स पे यूज करें, पिज्ज़ा जॉइंट्स पे यूज करें या पब्स पे यूज करें या रेस्टोरेंट पे यूज करें। तो यहाँ पे सबसे अच्छा आपको बेनिफिट मिल जा रहा है कि कहीं पे भी यूज करेंगे तो 10% का आपको कैशबैक मिलेगा। इसमें कोई दिन या कोई डेट भी फिक्स नहीं है। एनी टाइम आप देख सकते हैं, 365 डे, यानी कि आप एनी टाइम कभी भी इस बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैपिंग रखी गई है कि आप पूरे मंथ में 600 रुपये का कैशबैक ही अर्न कर सकते हैं डाइनिंग और इंटरटेनमेंट के अलावा। अगर आपने बिलिंग सर्कल में 10,000 रुपये यूज किया है तो आप चाहें तो मैक्सिमम जो कैशबैक ले सकते हैं 4,000 रुपये का ले सकते हैं। बट जो आपको मिलेगा 600 रुपये ही मंथली मिलेगा। बाकी का जो कैशबैक होगा वो आपके अगले स्टेटमेंट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड बेनिफिट की बात कर ले तो यहाँ पे आपको मूवी टिकट्स पे आपको 10% का कैशबैक इसमें भी मिल रहा है। बस इसमें भी सेम कंडीशन है कि 10,000 रुपये आपको यूज करना होगा डाइनिंग और इंटरटेनमेंट के अलावा। यानी अगर आप पर मंथ में 10,000 रुपये यूज कर लेते हैं तो इस बेनिफिट का भी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जो कैटेगरी है डाइनिंग और आपको इंटरटेनमेंट के अलावा यूज करना है 10,000 रुपये। यहाँ पे भी कोई आपका जो है दिन या डेट कोई फिक्स नहीं। यहाँ पे ये भी आप एनी टाइम 365 दिन में कभी भी इस बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। बट इसमें भी आपको जो कैशबैक मैक्सिमम मिलेंगे पर मंथ वो मिलेगा 600 रुपये। यहाँ पे भी आप 4,000 रुपये का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। बट जो आपको 600 रुपये मिलने के बाद जो बाकी का कैशबैक होगा वो आपके अगले मंथ के स्टेटमेंट में ऐड होंगे। यहाँ पे देखिए आपको फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ मिल रहा है। बट उसके लिए आपको जो अमाउंट यूज करना है फ्यूल पे 400 रुपये से 4,000 के बीच में करना है। यानी 400 रुपये से कम होगा या 4,000 रुपये से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर इस अमाउंट के बीच में है तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज नहीं लगेगा। और मैक्सिमम जो आप फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ ले पाएंगे वो होगा कैलेंडर ईयर, यानी कि 365 दिनों में आप 4500 रुपये का जो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ ले पाएंगे एक साल में। यहाँ पे देखिए आपका रेलवे सरचार्ज भी वेवर लग रहा है, ये मिल रहा है। यहाँ पे देखिए www.irctc.com.in से अगर आप टिकट लेते हैं तो यहाँ पे आपको 1.8% का जो है आपको फ्यूल सर्च रेलवे सरचार्ज वेवर मिल जाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम आप बेनिफिट ले पाएंगे पूरे साल में वो होगा 500 रुपये तक का। यहाँ पे नेक्स्ट बेनिफिट की बात कर ले तो माइलस्टोन बेनिफिट मिल रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप 6 मंथ के अंदर में 1,25,000 रुपये यूज कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड को तो यहाँ पे आपको 4 PVR टिकट मिल जाएगा या आप 750 रुपये का कैशबैक ले सकते हैं। यानी पूरे साल में आप 8 PVR टिकट या 1,500 रुपये का कैशबैक भी ले सकते हैं माइलस्टोन बेनिफिट में। अगर पर 6 महीने में 1,25,000 रुपये इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए डिलाइट शील्ड बेनिफिट मिल रहा है। इन केस आपका कार्ड चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है और उस कार्ड से फ्रॉड हो जाता है, लेकिन उस जैसे आपका कार्ड चोरी हो जाए, फ्रॉड हो गिर जाए कहीं पे, तो आपको सबसे पहले कस्टमर केयर नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर पे आपको कॉल करके कस्टमर केयर को इन्फॉर्म कर देना है। उसके बाद अगर आपके कार्ड से कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है तो 1,25,000 रुपये का फ्रॉड एलिजिबिलिटी कवर आपको मिल जाएगा। यानी कि वो आपको अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। 7 दिन के अंदर में ही यह आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एडोन कार्ड का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि आपको एडोन क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। बट उसके लिए आपको चार्ज जो पे करना पड़ेगा 299 रुपये चार्ज पे करना पड़ेगा। लिमिट दोनों कार्डों का सेम होगा और आप चाहें तो एडोन क्रेडिट कार्ड में आप लिमिट भी सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग चार्ज और ईयरली चार्ज के बारे में। तो ज्वाइनिंग चार्ज जो आपको पे करना पड़ेगा इस क्रेडिट कार्ड के लिए
₹1999 प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। एनुअली चार्ज जो इस क्रेडिट कार्ड का रखा गया है ₹299 प्लस जीएसटी रखा गया है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि आप ईयरली चार्ज या जॉइनिंग चार्ज जो है वेव ऑफ करा सकें। यहाँ पे ऐड ऑन कार्ड के लिए मैंने बता ही दिया, आपको ₹299 पे करना पड़ेगा। यहीं पे बात करते हैं लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में, तो अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको 3.5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा मंथली, और एनुअली की बात करें तो यहाँ पे 42% के आसपास आपको चार्ज लगेगा। इस क्रेडिट कार्ड में अगर आप ओवर लिमिट यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको ₹500 का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं और चेक आपका बाउंस हो जाता है तो यहाँ पे ₹500 का चार्ज देना पड़ेगा। फ़ॉरेन करेंसी की बात करें तो अगर आप फ़ॉरेन करेंसी में इस क्रेडिट कार्ड को ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो 3.5% का इंटरेस्ट चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, तो आपका एज होना चाहिए 21 साल प्लस, और आपकी जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, जो इन हैंड आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, वो होनी चाहिए 25,000 प्लस। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपका जो आईटीआर होना चाहिए 5 लाख प्लस का होना चाहिए, और आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो कार्ड अगेंस्ट कार्ड बनवा सकते हैं, बट उसका आपका लिमिट जो होना चाहिए 40,000 होना चाहिए, और अवेलेबल बैलेंस 30,000 होना चाहिए। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी समझ आ गई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर क्रेडिट कार्ड, लोन और फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहती है।